Good morning, dear student. I am Santlal sir. We will study about adverb in part second of class 6, 7th and 8 English grammar. प्यारे बच्चों, हम आज कक्षा 6, 7 और 8 के एडवर्ब नामक चैप्टर के शेष भाग का अध्ययन पार्ट 2 में करेंगे। इसके पहले मैंने आपको सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर आदि को मैं आपको विस्तार पूर्वक से पढ़ा चुका हूं। हम आज एडवर्ब ऑफ डिग्री का अध्ययन पार्ट सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। तो देखें, एडवर्ब ऑफ डिग्री किसे कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। यानी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री में आपका वेरी, टोटली, मच, हार्डली, क्वाइट, टू, नियरली, एनफ, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। नोट देखें, वर्ब के साथ हाउ मच या टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट यानी कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करने पर जो सब उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले में सीता इज वेरी हैप्पी। सीता बहुत खुश है। अब इसमें आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सा वर्ड है? सीता इज वेरी हैप्पी। तो देखिए, इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री है आपका वेरी। क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर आप क्वेश्चन कितना, कितनी लगाएंगे, हाउ मच यूज करके प्रश्न करेंगे, तो जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। देखिए, सीता इज वेरी हैप्पी। सीता बहुत खुश है। हैप्पी हाउ मच यानी कितना खुश, तो आंसर के रूप में आया वेरी यानी बहुत, यानी सीता बहुत खुश है। तो इसमें बहुत यानी वेरी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, सी हार्डली नोज मी। वह मुझे मुश्किल से जानती है, यानी नहीं के बराबर जानती है। अब इसमें आपका हार्डली वर्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्यों है? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन लगाकर नोज टू व्हाट एक्सटेंट, कितना जानती है, यानी सीता मुझे कितना जानती है। तो उत्तर यानी आंसर में क्या आया? हार्डली यानी मुश्किल से,
यानी नहीं के बराबर सीता मुझे जानती है। इस तरह से आपका वेरी, हार्डली, टोटली, मच, क्वाइट, टू, नियरली, एनफ, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। नंबर 6, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इससे स्वीकृति का बोध होता है, यानी कोई हमसे प्रश्न करे और हम उसका उत्तर सकारात्मक रूप में दें तो उससे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। इसमें सर्टेनली, यस, श्योरली, ये आपकी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर जब हम स्वीकारात्मक ढंग से देते हैं उस समय हम सर्टेनली का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं, श्योरली का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट किसी ने मुझसे कहा या प्रश्न किया कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो मैंने आंसर दिया यस, हाँ। मैंने क्या उत्तर दिया? हाँ, यानी यस, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। तो देखिए, जैसे मैं श्योरली यू आर रंग, निश्चय पूर्वक तुम गलत हो, ये देखिए सकारात्मक है, यानी आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन श्योरली हो गया इसमें। अब इसी का ठीक उल्टा देखिए, नंबर 7 पर एडवर्ब ऑफ निगेशन। इससे अस्वीकृत का बोध होता है। जब हम किसी प्रश्न के उत्तर में निगेटिव आंसर दे देते हैं तो उससे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसके अंतर्गत नो आएगा, नॉट आता है और नेवर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। तो इसमें देखिए नॉट आया। अब नॉट आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, यानी किसी के प्रश्न का उत्तर जब हम नेगेटिव ढंग से देते हैं तब उसमें हम नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का करते हैं और नेवर का करते हैं। इस तरह से नो, नॉट, नेवर आपके एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। यहां तक आपका सिंपल एडवर्ब चला है। अब नंबर 2 पर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी बी नंबर पर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण। जब एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने का कार्य करता है तो उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेयर डज सी गो, वह कहां जाता है। तो देखिए, वेयर से हमने प्रश्न किया, वेयर डज ही गो, वह कहां जाता है। अब कहां से प्रश्न पूछा गया, तो इस तरह से आपका यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। उसी तरह एग्जांपल 2 देखिए, व्हाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो। तो व्हाई से प्रश्न किया गया। इस तरह से वेयर, व्हाई, ये दोनों वर्ड आपके क्या हो गए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गए। और अब आपका लास्ट एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हिंदी में संबंध सूचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। देखिए, रिलेटिव एडवर्ब्स
अपने बाद आने वाले वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, यही घर है जहां वह रहता था। अब देखिए दिस इज द हाउस, आपका एक सेंटेंस, ही लिव्ड दो सेंटेंस, तो एक सेंटेंस दिस इज द हाउस, दूसरा सेंटेंस ही लिव्ड को जोड़ा किसने है? वेयर में। तो इसलिए ये वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब हुआ। और देखिए क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए बाद में वेयर के बाद में कौन सा वर्ब है? लिव। इसकी ये मॉडिफाई यानी क्रिया पर इसकी विशेषता को बताते हैं। यानी दिस इज द हाउस, यही घर है जहां वेयर ही लिव्ड, जहां वह रहता था। तो आप देखिए जहां ये जोड़ दिया दो सेंटेंस को, और किस क्रिया की को मॉडिफाई कर रहा है? लिव्ड को। इसलिए आपका ये वेयर रिलेटिव एडवर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, आई डू नॉट नो द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द स्कूल, मैं उस कारण को नहीं जानता हूं कि उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया। अब देखिए आई डू नॉट नो द रीजन, आपका एक सेंटेंस, ही लेफ्ट द स्कूल, दूसरा सेंटेंस, जोड़ा कौन है? वाई ने। इस तरह से वाई आपका क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब हो गया, और अपने बाद आने वाली क्रिया को मॉडिफाई करता है, लेफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह से आपका वेयर और वाई आपके क्या हो गए? रिलेटिव एडवर्ब हो गए। तो इस तरह से यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको ये अच्छी से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।